You here? Hello Zara. Okay, वालेकुम सलाम. ओके गाइस, आज वेलकम एंड आज हम थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात करेंगे. आई कैन सी यू है. और हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ी सी हम बताएंगे कि आजकल रमज़ानों में आप लोगों को ज़रा फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए. हाय हुसैन. आज हमारी बहुत अच्छी दोस्त हरीम मेरे साथ होंगी और हम हरीम से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेंगे. हालांकि प्लेट पे बहुत है हरीम के. हमने बहुत कुछ शी इज़ माशाल्लाह वट एवर शी इज़ राइट नाउ बिकॉज ऑफ. Hello, look at you. Hello, Asim. How are you? Good यार. Long time. लॉन्ग टाइम. मैं याद ही कर रहा था, बहुत दिन हो गए भाई. अब तो कोई बर्थडे भी नहीं होती. Yeah, अब तो अब तो कहीं और होते. कैसी हो यार अब तुम? तो I'm good. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. You tell. Looking यार good. Looking very माश nice. थैंक यू माशाल्लाह. मैं तुम्हें कहने वाला था, अब नहीं कहूंगा कि तुम तो हमेशा ही फ्रेश लगती हो. नहीं नहीं ऐसी बात ही. मैं तैयार होके आज मुंह धो के बैठी हूँ मैं इस सेशन के लिए. यार मुझ- बहुत बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं तुम्हारे बारे में. अभी भी मैंने जब लिखा तो इतने बीसियों डीएम्स आए और बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा यार ये सफर बताओ. इतना जबरदस्त सफर. इस्लामाबाद डॉक्टर फैमिली थी. कहाँ ये थिएटर में एक 16 साल की लड़की आ गई और उसने काम करना शुरू किया. क्या क्या है सीन? अपने मुंह से बताओ. अपने मुंह से ये इससे इस स्टोरी सुनाने से पहले ना मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ. आई वाज सिटिंग विद माय पेरेंट्स यस्टरडे और हम्म. दोनों ना माशाल्लाह मस्खरे हैं पूरे. मतलब उन्होंने खानदानी है. मुझे खानदानी है. ओहो मुझे घुमा दिया. मैं बात की थी. वाज आस्किंग माय डैड फॉर समथिंग. दोनों ने मिलके मुझे घुमा दिया. मैंने ओके. कहा यू नो व्हाट यू नो लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग. आई वाज टॉकिंग टू माय पेरेंट्स. मैंने कहा पीपल आस्क मी कि ये डॉक्टर्स की फैमिली में से ये एक्टर कहाँ से निकली है ना. हम्म. मैंने कहा दे रियली नीड टू मीट यू टू. हम्म. मेरे माँ बाप से जब मिलेंगे ना तो आइडिया होगा कि देर माय फैमिली इज obsessed with art. ओके. My dada, my dadi, nana, nani, even my parents, they really respect art and they're really fond of it. All forms of art, painting ho, films ho, dramas ho, they really respect artists. तो उनके लिए they were very happy जब when I said कि कि I want to be an actor because people don't really know this, but my sister is also just naturally talented for an अच्छा. as an actor. She is. मैं तो उसको कहती अच्छा. हूँ तुम कभी मुझे कब एक्ट्रेस ना बनना तो मुझे बहुत वो बुरा कंपटीशन वो दोगी. व्हाट्स हर नेम? व्हाट्स हर नेम? आरजू. 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 आरजू अच्छा. फारूक. इज शी हाँ. डूइंग एनीथिंग और इज जस्ट लाइक? Now she's no, she's mashallah an architect. She's in New ओके. York. ओके. वो तो बाहर होती है. She's working over there. ओके. But she's again art हमारी family में ना हमारे रगों में है कहीं बचपन से. ओके. Like दादा, I remember being, I think I was 4 or 5 जब दादा हमें बिठा के गालिब दिखाते होते थे. हम्म. नसीरुद्दीन शाह के वो. और मैंने people don't really know this but मैंने मैडम नूर जहाँ की अनारकली भी देखी हुई है at a very young age. तो अच्छा. ऑब्वियसली आई थिंक वो कर करके इतना क्योंकि इतना अप्रिशिएट करते थे आर्ट्स को तो वो इट जस्ट केम इनटू मी और मुझे वो हुआ. आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय इट एंड आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स. मैंने कहा ओके. कि एक्टिंग ही आती है वो ही करती हूँ मजा आएगा. मजा आएगा. बट लेकिन लेकिन यू लेकिन 16 साल की उम्र. 16 साल में 14.25 किया था. क्या किया था? क्या कौन सा एक मैं पहला नहीं आई डिड पहला प्ले. वाला? इट वाज कॉल्ड फ्लाइट 420. उसमें मेरा अच्छा. टोटल 10 मिनट का कैरेक्टर था एंड इट वाज अ फ्लॉप प्ले.
people ओके। hated that play. ओके। It was a flop serene play. कुछ But नहीं होता, कुछ मुझे नहीं होता। हाँ नहीं कुछ नहीं होता, You know, फेलियर्स तो you छोटी know मोटी। what, you know what I'll tell you the story here. पहला हाँ आसिम जोफा इज अ ज्वेलरी बिजनेस। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, और आई थिंक कहीं को भी नहीं पता होगा शायद। सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था। मैं 18 साल का था, आई थिंक 18 ईयर्स का। वो फुल फ्लॉप हुआ रियली। था। और वो फुल फ्लॉप गुड, हुआ था हाई एक दोस्त फाइव के यार। साथ। और इतना फ्लॉप हुआ था कि मेरे मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, जिसने खोला था ना, उसने कहा था जिंदगी में तुम कुछ कारोबार नहीं करना यार। So See, success is a series of failures, I and know, I agree. followed with the passion and followed with Mhm, enthusiasm. You just have to mhm, do that. You have to keep on going. Failure mhm. तो आता रहता है। और Okay. मुझे पता है आसिफ, मुझे लगता है कि जो अल्टीमेट फेलियर होता है ना, वो ये होता है when you give up, when you या decide to give up या and you say कि this is not happening आप for me. हारते जब ही हैं जब आप हार जाते हैं। आप मान लेते हैं हार। एग्जैक्टली आई नो, आई नो, एग्जैक्टली, आई नो। हार ही तो नहीं माननी, वो बाकी तो मैंने सुकून देखा जो है है तुम्हें, वो। वो तो मैंने तुम्हें देखा है कि तुम हार नहीं मानती। बताओ फिर, तो बड़ी क्या जल्दी। कौन सा पहला पहला ये किया तुमने? सेकंड तुम्हारी एक अपनी कंपनी भी बनी जो कि तुम प्रोडक्शन करती थी, उसका बताओ थोड़ा सा, जो कम लोगों को पता है। अभी जिस कंपनी में, वो नहीं, पहले एक और कंपनी थी तुम्हारी प्रोडक्शन की। बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे वही बचपन से शौक तो था ना। अच्छा, हाँ। एक्टर मुझे सिर्फ ये नहीं था कि व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर, तो मुझे ये नहीं था कि आई विल जस्ट बी एन एक्टर। आई हम्म, हैव टू बी पार्ट ऑफ चेंज, आई हैव टू, एंड आई बिलीव कि चेंज, we have to evolve as a society, and I wanted to contribute to that change. तो तब मैंने थिएटर प्ले एक प्रोड्यूस किया था, क्या कहते हैं उसका, उसमें that was a hit, that was a super हम्म। hit, और इस्लामाबाद में it was received really well, क्या कहते हैं, बट अगेन कराची में it wasn't received well at all. ओके। वहाँ कराची पे वो वहाँ पे जैसे कराची दूसरे टाइप का थिएटर देख रहा था उस जमाने में। वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कुछ कॉमेडी होती थी थोड़ी बहुत, और वो टाइप का थिएटर था, तो कराची वाजंट यूज्ड टू। तो ये पौने 14 अगस्त अनवर साहब का किस वक्त आया था? अन्य कराची जब हम आए थे, तो हुआ ये था कराची, कि जब ओके। वी डिड एक्ट 144 इन इस्लामाबाद, तो वो इट वाज रिसीव्ड सो वेल। मुझे आज तक याद है, शीशे टूटे थे पीएनसी के यहाँ पे, और हम बड़े बढ़िया, एक्साइटेड, एंड वी बढ़िया। सेड दिस इज इट फॉर अस, तो वी आर गोना टेक दिस टू कराची, कराची इज द बिगर मार्केट एंड पीपल आर गोइंग टू लव इट। पीपल डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, दे डिड नॉट लाइक इट। तो हमने कहा कि बट वी स्टिल नॉट गोना स्टॉप. We approached Anwar Saab. We approached Anwar Saab to write theatre plays for us, and he was kind enough to agree to it, and he did. और जब उन्होंने obviously जब अनवर मकसूद, he's our legend, और आई नो, जितनी इज्जत और जितना प्यार मेरे दिल में उनके लिए, it's just I can't describe it in आई words. नो, आई नो। And अभी what a अभी talented अच्छा, man. मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ। परसों आए हुए थे तो मुझे स्टोरी सुना रहे थे, कह रहे थे Hey, जो, हाँ yeah. परसों आए हुए थे तो फैसल से बात कर रहे थे, तो वहां बैठे हुए थे बराबर वाले रूम में, तो मैं गप्पे लगा रहा था, तो Hmm. वॉक करके आ गए, फैसल से भी गप करने लगे, तो फैसल से भी बातें कर, तो मैंने पूछा कि अनवर साहब ये कैसे पौने 14 अगस्त, ये तो कहते हैं कि यार वो बच्चे आए 4-5 और वो कहने लगे कि लिखें आप हमारे लिए। अनवर साहब ने कहा मुझे नहीं लिखना अभी, तो कह रहे नहीं लिखें, तो हमने लिख दिया, उसमें वो सारे नाम बताए, 2-4 नाम और भी थे, तो वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। वाज लाइक कि वो माशाल्लाह शी हैज डन वंडरफुल जॉब, और एक सीरीज ऑफ वो बता रहे थे कि यार कोशिशें थी काफी, उसके बाद जाके ये हुआ। तो Agreed. मैं और इंटरप्ट किया। अनवर साहब, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स ओके। मैं इनफैक्ट आई बिलीव के आई वाज ब्लेस्ड, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर मुझे अनवर साहब जैसे मेंटोर्स मिले। अनवर साहब वाज मतलब सच अ वाइज मेंटोर। उन्होंने मुझे, और वो हमेशा मुझे बताते थे कि कि अगर तुमने आगे इसको लेके चलना है, तो हम्म, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब इखलाक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तमीज इंपॉर्टेंट होती है। एंड इज लाइक हर, विच इज ट्रू। अन्ना साहब एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, कहते कि इंसान इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, अपने को ना बड़ा समझो किसी से, ना छोटा समझो किसी से। तो हम्म, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे मेंटोर किया था, और इट एक्चुअली हेल्प्ड मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेन स्ट्रीम मीडिया। तो वहां पे मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो मुझे मुझे लगता था कि अच्छा ये भी होता है। अच्छा, हम्म, ये तो पता नहीं, ये तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, या ये मुझे करना चाहिए। तो हिज वर्ड्स एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स, उनकी गाइडेंस होती है। तो आपको जब लोग, और अनवर साहब की एक बड़े मजे की बात है, एक बहुत प्यारी बात है उनकी, वो जब किसी से प्यार करते हैं, किसी के आई नो, लिए आई नो,
किसी ये तो किसी को गाइड करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, बहुत जेन्युइनली करते हैं, उनमें इतनी ऑनेस्टी है ना हाँ हाँ। कि मतलब आई कैन ट्रस्ट हिम विद माई लाइफ। मैं आई ये नो आई जानती नो। हूँ कि अनवर साहब जो है ना वो कभी मुझे कोई गलत चीज नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। कभी और भी नहीं, थोड़ा अभी मजाक भी। भी उसी से, मजाक भी उसी से करते हैं जिससे प्यार करते हैं। आई स्वेयर, मैं ओहो। बता रहा हूँ, मुझसे, मुझे तो इतना मेरे साथ वो कहते हैं, मैं कहता हूँ अनवर साहब, मैं तो आपसे बात भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं अरे चलो छोड़ो ये बात छोड़ो, और मुझसे वो बातें करते हैं जो जो मैं अनवर साहब से भी नहीं कर सकता। इतनी अच्छी बातें, और लाइक इट्स अ इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। आप जब बैठते हैं ही एक है। घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, मैं कुछ सीख के उठता हूँ, आके खुद ही पेंटिंग या कुछ ऐसी स्केचिंग करते हैं, इतना मजा आता है। वो एक घंटा मुझे लगता है यार मैं अपनी लाइफ जी लिया यार। इतना जबरदस्त या वो बज रहता है वो घंटों तक बहुत उसका। एग्जैक्टली ये तो उनकी खूबसूरती है। वो उनको अल्लाह ताला ने एक नेचुरल टैलेंट दिया है कि जो वो किसी भी एज ग्रुप से मिलते हैं ना, बी हम्म, इट अ टीनेजर, बी इट अ चाइल्ड, बी इट एनीवन, किसी भी एज ग्रुप में वो उसके साथ के हो जाते हैं। और वो उसको उस तरह से उससे बात करते उससे हैं और उसको बात करते हैं। समझाते हैं। और और वो एंड ही मेक्स श्योर कि व्हेन समबडी इज अराउंड हिम तो वो उसको अच्छी कंपनी दें और वो आई एक नो आई नो। मेमोरेबल कंपनी हो। मेमोरेबल कंपनी, और उनके वाकयात, उनके किस्से from मुझे बताते ओहो। हैं, राहत फतेह से, नुसरत फतेह से लेके बिग नूर जहां, और सारे वाकया उनके पास, एक एक चीज उनके पास, एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक स्टार, जो सिंगर्स आज इस मुल्क दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी भी इतनी रिकॉर्डिंग्स और सारी कैसेट्स बनाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। अनवर साहब का किस्सा सही आसिम है कि हम घंटे तक अनवर साहब की बात करते रहेंगे और कुछ खत्म बात कर नहीं सकते होंगे। हैं। मैं तो हाँ, एक घंटे भी मैं तो कर अगली स्टोरी सुनाने लगी थी। मैं तो वो उसके बाद सुनाएंगे। अगली स्टोरी ये सुनाओ कि जिस उम्र में तुम्हें फेम मिली, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देता है यार ये फेम, और तुम्हें कभी फील हुआ कि यार नहीं, मैंने तो बड़ा कुछ अचीव कर लिया है यार, मैं तो बस अब नहीं रॉक स्टार हो गई हूँ, क्या क्या? अगर नहीं हुआ नहीं तो क्या फील है, नहीं। कैसे कंटेंट रहती हो, अपने आप को कैसे रखती हो कंटेंट? पता है, मुझे लगता है कि छोटी सी भी कोई सक्सेस होती है ना, छोटी सी भी कोई अचीवमेंट होती है जो शायद लोगों की नजरों में बड़ी ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपने उसके लिए मेहनत की है, तो आप उसके लिए भी शुक्र अदा करें। और कोई जो चीज आपको नहीं मिली ना, जो सक्सेस आपको नहीं मिली, आप उसके लिए भी शुक्र अदा करें। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स क्योंकि वेरी गुड। अनलेस क्योंकि यू डोंट नो व्हाट्स रियली गुड फॉर यू, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। वो उनको पता है, ही नोज द मास्टर प्लान, तो ही आई नोज के नो। वे सपोज्ड टू गो। तो जस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम, बी पेशेंट। बहुत दफा ऐसा हुआ आसम, आई बी ऑनेस्ट, देयर वर डेज जब मैं कहती थी कि यार ये तो मुझसे ना भाई हो पाएगा। सेट, अच्छा नहीं ये लगता था, मैं तो समझा भाई नहीं ये होता था कि नहीं। तुमने एक फिल्म की है जो जो पूरी सऊदी अरब में सबसे पहले, पाकिस्तान की सबसे पहली मूवी लगी, और अचीवमेंट्स आर ऑन द कार्ड सो मच। इस वक्त मैं कैजुअल इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वो बातें जानना चाहता हूँ कि जो लोग सुन नहीं चुके हो। सबको पता है तुम्हारी सक्सेस स्टोरीज, मैं कुछ स्टोरीज ऐसी मालूम करना चाहता हूँ कि जो लोगों को नहीं पता, या जो वो अंदर की हरीम है ना, वो बताए कि यार ये चीज भी अफेक्ट करती है। और क्या तुमने कभी कभी थोड़ा डाउन भी देखा, और डाउन देखा तो कैसे निकली उससे? बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा, बहुत राउंड्स देखे। देवर एक्चुअली मेरा तो एक जिंदगी में ऐसा पॉइंट आ गया था वेयर आई थॉट कि शायद फिजिकली आई वोंट बी एबल टू वर्क एनी मोर, क्योंकि मेरा आई ब्रोक माई राइट आर्म। और फिर मुझे ये था कि बस दिस इज इट फॉर मी प्रोबेबली, मे बी दिस वाज द मास्टर प्लान। ओके तो मुझे ओके। तो था कि मे बी आई एम नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग, बट अल्लाह ताला के अगेन ही नोज बेटर। उस टाइम पे अगर शायद प्रोबेबली मैं गिव अप कर देती, आई वुड नॉट हैव बीन हियर। और शायद पे अगर मैं नाशुक्री हो जाती कि नहीं जी अब तो बाजू टूट गया, अल्लाह मियाँ अब मैं किसी काम की नहीं हूँ, तो अब मुझे शुक्र अदा करना ही नहीं है, नहीं, तो आई थिंक प्रोबेबली अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है, जितना नाम दिया, वो शायद आज ना होता। तो वो तो आई थिंक वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशल, इट्स ग्रेटिट्यूड। कब? यू ओके हैव टू बी ग्रेटफुल, ओके। कम अप कैसे नो होता है? मैटर लाइक व्हाट। एवरीबडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपनी कैपेसिटी में, मैं भी समझता हूँ कि यार मैं ग्रेटफुल हूँ। कम अप कैसे होता है? लाइक एक मैं एक्सीडेंट की बात तो तुमसे आराम से पूछूंगा, लेकिन जब आप डाउन होते हैं ना, तो हर एक आपको डाउन करने के लिए आ रहा होता है, आपको बता रहा होता है। मैं एक दफा बीमार हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा यार तुम तो स्क्वॉश भी नहीं खेल सकते कभी जिंदगी में, साइकिल भी नहीं चला सकते, भाग भी नहीं सकते। तो वो डॉक्टर भी डाउन कर रहा था मुझे, तो मैं बेड पे लेटा रहता था और मेरी तकलीफ होती रहती थी। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि मैंने पुश किया और मैं सही हो गया। बट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ, ये जो फैंस देख रहे हैं, कैसे कम अप होते हैं, कैसे पावर लाते हैं अपने अंदर? पता है आसम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने थोड़ा नोट किया कि लोगों को ना उसकी रियलाइजेशन कम है कि अपने आप को आप यू सराउंड योरसेल्फ विद इनकरेजिंग पीपल, विद पॉजिटिव पीपल। मे बी दे डोंट हैव
ऑन द फेस ऑफ इट वो उतने वैल्यूबल नहीं है, आपके मेन गोल के लिए वैल्यूबल नहीं है, बट यू डोंट नो कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्फाज आपके मुंह से निकले हुए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। आई आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं जब भी गिरी हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगा है कि यू नो दिस इज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी एज अ यू नो एज एन इंडिविजुअल, मुझे मेरे घर वालों ने और मेरे दोस्तों ने सपोर्ट दी है। जो पीपल हु हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी फ्रॉम माय स्कूल टाइम। इसलिए मुझे खुशी इस बात की होती है कि अननोइंगली आई मेड फ्रेंड्स एंड आई केप्ट दोस फ्रेंडशिप्स अलाइव। और ये चीज मैं अपने काम में भी कोशिश करती हूँ कि यही हो कि मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ ना, आई शुड हैव अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। मेरा सिर्फ उससे काम से नहीं ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन, क्योंकि इंसान ही परफेक्ट, इंसान के काम आता है बिल्कुल जब वो परफेक्ट। बुरे वक्त में होता है। मैं एक चीज ऐड करूंगी आसम, आई एम गोना ऐड समथिंग हियर व्हिच इज आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। Asim is one of those people when I started off who was super supportive, who was like क्योंकि जब आप नए होते हैं ना तो आपको लोगों को आपकी वैल्यू नहीं पता होती, ऑब्वियसली कोई वर्थ नहीं होती आपकी, आप यार नए आए होते हैं, ठीक है। नहीं, यू हैव टू लिसन टू दिस एंड आई हैव टू से दिस टू यू, इट्स इम्पोर्टेंट आसिम। क्या कहते हैं, दे फ्यू पीपल जिनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, मेरे मतलब मेरे यहाँ पे मैं टैटू करा सीरियसली। के नो सीरियसली, because नहीं नहीं, no matter what, they supported me, they did, they encouraged me. You're one of them, Asim, so I'm चलो grateful to you for that. अच्छा। Until this day, I believe people like you, they, Sheru was one of them who really या supported me, you know, and then she's there a were a lot very of other people. Sheru is one of the best guys in, like, you know, in our industry, mashallah. Asim, Mahira really supported me. Sarvat Yeah. Girani, I still remember, you know, these people, और भी 3-4 नाम है, मैं अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता इसको लेती इसको रहूंगी तो सबके। याद नहीं होगा, इसको तो याद नहीं होगा। इससे मैं एक अर्से पहले मिला, और अभी इसके लिए भी शायद इसको अभी याद आएगा। तो एक प्रोजेक्ट में मैं मैं बर्थडे थी इसकी, आई थिंक हम ही यहीं पर थे, मेरे स्टूडियो में ही थे, आई थिंक याद आया। तो मैं इसको मिला, मैं कहा यार मैं एक काम करने जा रहा हूँ। तो कहती है किसके साथ करने, मैंने कहा XYZ के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ, और मैं थिएटर पे काम कर रहा हूँ, और मैंने इतने पैसे कल देने, और उससे अगले महीने मैंने इतने पैसे। कह रही है खबरदार जो तुमने एक पैसा भी दिया कहीं। एंड शी सेव सो मच मनी, शी सेव माय मनी, ऑल माय मनी। उस वक्त एक्चुअली मेरी सेविंग भी हुई थी उस साल की, और मैं वो सारी लगाने ओए, जा रहा था। आई वाज, रिमेम्बर तुमने कहा कोई जरूरत नहीं है काम करने की, याद आ गया। ये पता है आसिफ, आई टेल यू व्हाई। तो वो मेरा एक पैसे जिंदगी वो का मानना है हाँ, कि उसके आप कोई भी हो ना, जो अगर आपके पास कोई मदद मांगने आ रहा है ना, या आपसे कोई हाँ। एडवाइस लेने आ रहा है, तो दिल से और सच्ची एडवाइस दो, क्योंकि उस इंसान का कुछ ना कुछ लगा हुआ है उस चीज पे, लेकिन उसके हरीम, साथ ही एक एक बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, जो मैंने फील की है। हरीम एक वो इंसान है, टू भी, मैं दोस्ती वोस्ती में कोई मक्खन नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ। वो इंसान है जिसने इतनी सारी लड़कियां और लड़कों को, मैं आप छोटे छोटे से एक्टर्स आए और वो माशाल्लाह बन गए, और बड़े एक्टर भी माशाल्लाह, हानिया से लेके तुमने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है यार, ये कैसे आता है जज्बा? मुझे तो कोई कहे ना यार भाई उस डिजाइनर के पास चल जाए, मैंने कहा मेरी वैरायटी तो पहले पूरी देख लें आप। सो हाउ इट कम, लाइक आता कैसे, करती कैसे हो यार? और मैं क्योंकि आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये एहसान होगा। मुझे पता है कि कितने लोगों को इसने अपने प्रोडक्शन में चांस दिया, और आज वो माशाल्लाह कहाँ कहाँ है, अल्लाह मियां, यू नो दिस। और आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन तुम यहाँ हो आज। अल्लाह सो ये बेहतर जानता है। आसिम, मुझे सिर्फ एक मानना है, रिस्क इंसान का लिखा होता है। मैं हम्म, आपका रिस्क नहीं छीन सकती, आप मेरा रिस्क नहीं छीन सकते। सही बात, मैं बिल्कुल। हाँ अपना रिस्क बढ़ा और कम कर सकती हूँ अपने अमाल से, अपने दुआओं से मैं कर सकती हूँ, हम्म, लेकिन मैं किसी का छीन नहीं सकती। अगर कोई ऐसा, मुझे लगता है कि यार बी द गर्ल और अ गाय, इफ दे टैलेंटेड और इनमें आगे जाने की पोटेंशियल है, देन गिव देम अ चांस। ओके। क्योंकि nobody is going to take my place and I'm not going to take their place, क्योंकि I am who I am। अल्लाह ताला ने मुझे जैसा बनाया मैं यही हूँ। मेरा जो एक रास्ता अल्लाह ताला ने लिखा है मैं वो फॉलो करूंगी, बी इट दिस और दैट, आई विल फॉलो दैट पाथ। तो 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 उसके लिए इन मुझे किसी की टांग तो खींचने की जरूरत नहीं है, तो किसी के इनसिक्योरिटीज साथ कहाँ जाती जाती करने की हैं? जरूरत। भाई ये नॉर्मल है यार, हर इनसिक्योरिटी इंसान में होती है, ये कैसे बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल इनसिक्योरिटीज है। कहाँ जाती हैं, किस तरह तुम हैंडल करती हो इसको? पता है, बड़े मजे की बात है, दिस आई डोंट नो कौन सी उसका प्रोवर्ब था, लेकिन एक बड़े मजे की बात थी कि वी ऑलवेज हैव टू वुल्व्स इन आवर सोल। या देयर इज अ गुड वुल्फ एंड देयर इज अ बैड वुल्फ।
इट डिपेंड्स कि आप किसको फीड ज्यादा करेंगे। आप अगर अच्छे वुल्फ को ज्यादा फीड करेंगे तो आपकी अच्छाई एम्पलीफाई होगी, आप अपने बुरे वुल्फ को फीड करते रहेंगे वो एम्पलीफाई होगी। हम सब में बुराई होती है, हम सब में इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमने उसको दबाना होता है। हमने जो फेथ होती है ना हमारी, दैट इज द मेन की, दैट इज द थिंग कि हम इस चीज पे ईमान ले आए ना अगर, कि हमारे नसीब का जो है वो हमारे कहीं नसीब नहीं का है। जाएगा। मेरे मेरे आसिम के साथ ज्यादती करने से या आसिम का काम काटने से मेरा काम नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ शायद उस मोमेंट के लिए बढ़ जाए, उस टाइम के लिए बढ़ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है मेरा। Not did I just lose a good friend, I lost a good friend because of that greed I had. Also, eventually, probably within a few years, a few months, मुझे अल्लाह ताला खुद दिखा देंगे कि यार ये देखो तुमने किसी ये इंसान के साथ गलत ये किया। किया था, ये है सही है। हाँ, तुमने किसी इंसान के साथ गलत किया, नाउ हेयर्स योर कर्मा। तो ये तो भूल जाए कि आप किसी इंसान के साथ इनसिक्योरिटी में आके उसके साथ कोई ज्यादती करेंगे तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा। उस सही। शख्स को शायद कम नुकसान हो, हम्म। आपको बहुत बड़ा आपको नुकसान ज्यादा हो। होगा। लेकिन और आई नॉर्मली, सीन दैट हैपन। नो, बट ये जो तुम जितने भी लोगों को तुमने वो किया है, तो कभी तुम्हें वो लोग पलट के बताते हैं कि ये यार ये बड़ा हम आपके शुक्रगुजार हैं, या हम मानते हैं ये आपने किया हमारे साथ, ये फील कराते हैं कभी या नहीं कराते? वैसे ही पूछना, जस्ट अ क्वेश्चन मुझे। अब कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते, दैट्स फाइन, इसमें कोई हम्म। इशू नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से, मेरा तो मेरा मेरा उनके अमाल से कोई लेना देना नहीं है। ओके। राइट, मैंने अपना मुंह दिखाना है, मेरी अपनी मौत होगी, उनकी अपनी मौत होगी, तो मेरा तो उस अमाल से कोई लेना देना नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर एंड इंशाल्लाह वो अभी नहीं कहते तो बाद में कह देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला और खुद वो अल्लाह ताला, अगेन, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मैं, जात से बड़ी कोई जात नहीं है। रात ही नहीं है, और ये रमजान का महीना है, और इसमें तो बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला ने हमें एक टाइम भी दिया है सोचने के लिए, और हमने बहुत सारी चीजों में चेंज देखा है। मैंने अपने स्टाफ के बिहेवियर में चेंज देखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, एवरीबडी इज, अल्लाह का खौफ पहली दफा जरा ज्यादा देखा गया है अराउंड अस। वरना हम रमजान को भी थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, चीजें ऐसी होती थी कि यार ठीक है। बट मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि मैंने, आई हैव लर्न दिस रमजान माशाल्लाह, के यार भाई, माफी मांगनी है, जो गलतियां हो गई हैं हमें रुकना है और सोचना है कि हम कहाँ तक पहुंचे। मैं तो आसिम एक चीज, सॉरी एक चीज ऐड अच्छा। करूंगी। देयर समथिंग, आई वाज टॉकिंग टू माय लिटिल nephew niece that day and I was thinking कि हम लोग ना बहुत ज्यादा खुदा का खौफ इंस्टिल करते हैं। हम कहते हैं हम्म। कि डरो डरो, खुदा से हम्म। डरो। हम्म। मुझे लगता है कि खुदा से प्यार करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब खौफ होता है ना, तो जब सिर्फ खौफ होता है ना, तो फिर जब हम मुश्किल के वक्त में याद करते हैं फिर हमें नजर आता है कि नहीं, अच्छा गॉड इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। प्यार होता है ना तो आप उसकी नाराजगी से डरते हैं, आपको उसकी नाराजगी से खौफ होता है। व्हाट अ ब्यूटी, तो इतनी लवली, क्योंकि इतनी जबरदस्त बातें करती कैसे यार तू, या इतनी पता नहीं प्यारी मुझे वो बात। खुद अच्छा, दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग ना, कि आप डरने के बजाय, अगर आपको किसी से प्यार होता है तो आप उससे डरते थोड़ी हैं, आप उससे कंफर्ट फील करते हैं, आप उससे शेयर करते हैं। यू आर सो राइट, आई एम लाइक, हमें डरना नहीं चाहिए और हमें इसी प्यार। तरह जब मुझे इनसिक्योरिटी होती है ना कोई, या मेरा कोई ऐसी ऐसी कोई नेगेटिव इमोशन मेरा बहुत हाइप अप हो रहा होता है, तो आई हैव दिस हैबिट, आई राइट बेसिकली, आई स्टार्ट राइटिंग। और मैं वो जो लेटर है ना पूरा, आई एड्रेस इट टू गॉड, मैं अल्लाह ताला के उस पर लिख देती हूँ, और मैं उनसे आई शेयर विद हिम, कि अल्लाह ताला, आई एम गोइंग थ्रू दिस और मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं, व्हाट डू आई डू, हेल्प मी आउट। And I don't know, try it. It really works for me. The next morning I wake up, I'm fine. I'm fine. I अच्छा, am. दैट्स वो अनदर, insecurity दब जाती। दैट्स वेरी गुड वे। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने एक बात जरूर सुनी थी कि एक बंदा होता है, वो अल्लाह मियाँ के यहाँ जाता है और अल्लाह मियाँ से कहता है कि अल्लाह मियाँ, मेरे ये गुनाह हैं, वो आप मुझे माफ कर दें। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं, मैं जरूर माफ कर देता अगर तूने दूसरे बंदे को नहीं बताए होते, क्योंकि ये तेरे और मेरे दरमियान था, तूने एक अमानतदार और बना दिया इसमें। तो तुम ये करती हो कि तुम लिख लेती हो, वाह यू आर स्मार्ट। एक मैं अच्छी या देखिए, बुरी, मेरे ख्याल में मैं और आप है ना, आप, दिस इज बेस्ट। और अल्लाह ताला पता है कहता है, मैं अब तुम्हारी मेरी अम्मी कहती है, वो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी शहरत से ज्यादा नजदीक हूँ, तुम्हें मजार और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे डायरेक्ट मांगो, जहां जो चीज मांगनी है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारे शहरत से नजदीक हूँ, तो तुम डायरेक्ट कहो कि मुझे ये चीज एग्जैक्टली। चाहिए।
नहीं यार, ये तो बड़ी एग्जैक्टली इंसानों से मांगने का तो फायदा ही नहीं है, फायदा ही इंसानों को नहीं भी है। अल्लाह ताला नहीं देना है। उनको भी तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट सोर्स से मांग लें, आप कहेंगे अल्लाह ताला अच्छा, प्लीज जरा चलो गुड। प्लीज अच्छा चलो, प्लीज। एक्सीडेंट का बताओ, सही से बताओ, एक्सीडेंट कैसे हो गया था? और ये तो तुम सिर्फ हाथ का कह रही हो, मैं तो सुना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था और बड़े गुस्से में हुआ था। क्या हो गया अच्छा। था? मैं अब सोच obviously के I'm नहीं not going बताओ to share my आज personal, नहीं नहीं मैं बताती हूँ, I'm not going to share the personal नो नो नो, details, but वी डोंट I'll वांट tell you. पर्सनल, वी डोंट वांट हाँ, एनी पर्सनल but डिटेल, but बट it was a very difficult time I was going through in my life on a personal level, and उस पे सोने पे सुहागा, the final nail in the coffin was that accident. मैं अब you know once you start connecting the dots, तो फिर मुझे समझ भी आती है कि वो एक्सीडेंट शायद हुआ ही इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे you know he had to put me on another path, मुझे दूसरी तरफ लेके जाना था probably, तो और या फिर I don't know, he knew better, but that accident did wonders for me. उस टाइम पे जितनी मैं डिप्रेस हो गई थी, हुआ ये था कि I was driving really fast, और मैं क्या कहते हैं, I was already going through a very low time in my life, तो मैं ड्राइव करती गई। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बारिश हो रही थी, मैंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, और गाड़ी जो इधर उधर कहीं गई है, मैंने ब्रेक लगाई है, इट जस्ट स्लिप्ड, मैं बेहोश हो गई, मेरा सर स्टीयरिंग व्हील पे लगा, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो आई वोक अप इन द हॉस्पिटल, एंड व्हेन आई वोक अप इन द हॉस्पिटल आई फाउंड आउट कि आई हैड अ ब्रोकन आर्म जो बीच में से यूं टूट गया था, इट लुक्ड लाइक अ किट कैट, अ बार ऑफ किट कैट। बट ओह माय अगेन गॉड। अगेन अगेन अब आसिम, अब ये देखिए अल्लाह ताला किस तरह वो करता है मजे की चीजें ना, हाउ ही मेक्स थिंग्स इन फेवर फॉर यू, आजमाइश देके आपको आसानी भी देता है। हाँ, द आसानी भी डॉक्टर्स सेड द डॉक्टर सेड, उन्होंने ना हड्डी को वापस वो करते हैं, चेक करते हैं, बेसिकली अच्छा। देखते हैं कि वापस प्लेस होती है कि नहीं होती है। उन्होंने हड्डी को वापस नॉर्मल प्लेस करने की कोशिश की, तो जो वो यूं टूटी हुई थी ना, वो यूं आके बैठ गई बिल्कुल सीधी। दे सेड कि डू नॉट गो फॉर अ सर्जरी, दिस इज अ वेरी रेयर थिंग कि इतनी सीधी हड्डी आके जो है ना प्लेसमेंट हो जाए उसकी। डू नॉट गो फॉर अ सर्जरी, वेट इट आउट, लेट इट हील इट नेचुरली। हील नेचुरली का मतलब कि 6 महीने आई एम ऑन बेड। हाँ हाँ। छह तो महीने और मैंने उसी वक्त टीवी शुरू किया था, यू नो, एंड माय आई रिमेम्बर माय अभी मैं पहला स्पेल करके आई थी, एंड इट वाज ऑन द एडिट टेबल, एंड आई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स। तो मेरे लिए पहले इनिशियली ये था कि ओ बस दिस इज इट, मेरी तो फ्लाइट चढ़ गई, और साथ ही एक्सीडेंट, एंड आई वाज लाइक वो आई एम नॉट गेटिंग दिस, आई जस्ट गेटिंग आई वाज़न्ट रेडी फॉर कंफ्यूजिंग। इट, आई वाज़न्ट रेडी फॉर आई इट। वाज नॉट। इट जस्ट लाइक फ्लाइट चलने से पहले ही बैठ गई। फ्लाइट हाँ उड़ना शुरू एग्जैक्टली, होने है ना, दिस इज एग्जैक्टली एक्सपीरियंस, राइट। एक्सपीरियंस। बट उसमें उसमें मजे की बात क्या हुई, दिस इज वेयर रिलेशनशिप्स कम इन। माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड इमरान अजहर काजमी, हु ऑन हिज ओन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, वो एक दिन आया था, कोई आई थिंक तीसरा महीना गुजर गया था एक्सीडेंट को, मैं बेड पे थी और मैं डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि Asim, I couldn't even go to the washroom myself. It was so painful and it was so दिस difficult for हैंड me. सर्जरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैंड थिंग। So no, they said कि इसकी सर्जरी नहीं कराएं, उसको हील कराएं। I mean, imagine आपका बाजू पूरा बीच में से टूट जाए, तो आप किसी लायक नहीं रहते हैं, कुछ ओह कुछ भी नहीं, या आप उठ नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते। Plus the medicines they give you, the painkillers they give you, they have other side effects. और उसका और वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, तो it was a very difficult time वेरी for me. वेरी डिफिकल्ट। But उसमें इमरान एक दिन आया और उसने मुझे कहा कि मैं बैठी, मैंने कहा दोस्त मुझे तो लग रहा है बस सब सब खत्म है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सब खत्म नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं है, इस तरह खत्म नहीं होता ना। तो इसलिए कि तुम मैंने कहा कि यार एक्टिंग तो मुझे नहीं लग रहा कि अब टूटे हुए बाजू के साथ मैं कभी एक्टिंग कर सकूंगी। उसने कहा तुम प्रोडक्शन करो शुरू, तुम हाँ एक्टिंग भी कर सकोगी, तुम प्रोडक्शन शुरू करो ना। मैंने कहा नहीं नहीं इमरान, मैंने वो 10 साल बाद शुरू करनी है, मैंने भी थिएटर में किया, मैं 10 साल बाद शुरू करूंगी वो। हाँ, उसने कहा नहीं, अभी तुम अभी से अभी शुरू। शुरू कर लो, अभी अभी क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा मैं दैट्स अभी क्यों नहीं इंटरेस्टिंग। करती हूँ? क्या दैट्स मुझे इंटरेस्टिंग। व्हाट्स स्टॉपिंग मी? I और actually thought और ये about it and वही, there was ये nothing वही stopping me. प्रोडक्शन कंपनी है जिसके अलावा अब तुम काम नहीं करती? That's not true. ये मेरे अच्छा, पे इल्जाम क्यों क्यों है? है। लाइक मैं एवरीवेयर जैसे कि बताती हूँ ये प्रोडक्शन कंपनी के अलावा तो हरीम काम ही नहीं करती है किसी के साथ, यही यार, ये प्रोडक्शन तो कंपनी अल्लाह है। अल्लाह, ये तो मेरे पे इल्जाम लग के रह गए। उसकी वजह ये है कि जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की, तो मुझे था कि मैं अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी जो है ना, मैक्सिमम जितनी कर सकती हूँ वो मैं प्रोडक्शन को इनिशियली दूँ। क्योंकि नॉट जस्ट माई प्रोडक्शन हाउस जो कि बड़ा जिसका नाम साथ बनाना था, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई हैड जस्ट स्टार्टेड, मैंने अभी मुझे साल हुआ था शुरू किए हुए, तो आई हैड टू वर्क ऑन बोथ थिंग्स।
तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट टाइम। उसमें आई थिंक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकंसेप्शन क्रिएट होगी कि शायद मैं अपनी प्रोडक्शन के अलावा कहीं करती नहीं हूँ, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू बट एट तो ऑल। थोड़ा मैं बिल्कुल सा करती हूँ। तुम बात भी नहीं करती हो आई थिंक इस वजह से, क्योंकि कई जगह ये होता है, जैसे मैं अपने मेरी दोस्त भी न्यूयॉर्क में मुझे फोन करती है ना कि फैशन शो करना है, तो मैं अपनी टीम का नंबर दे देता हूँ या अपनी पीआर का दे देता हूँ कि भाई आप बात कर लें। तो वो समझते हैं कि यार हम सिर्फ इनके अलावा काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि वो कितना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि यार ये डेट्स पे आप जा सकते हैं, ये ट्रैवलिंग की इजी है। लेकिन तुम थोड़ा सा इसके बारे में बात करो और लोगों को बताओ कि भाई आई एम ओपन टू वर्क, आई एम किसी के साथ, मैंने देखा है तुम ड्रामों में भी काम कर रही हो, आई हैव सीन यू चीजों में बिल्कुल। कर रही हो, तो तुम्हें ये क्यों टैग होता है कि इस कंपनी के साथ ही होगा, इस तरह आएंगे तो आप गवर्नमेंट की तरह काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। I don't know. Maybe they think कि since I'm a producer now as well, तो मैंने सिर्फ अपनी ही productions करनी। Maybe it's an assumption. Probably it's an assumption. क्योंकि otherwise the producers that I'm in touch with from मतलब industry के जो बाकी producers हैं, they very well know कि हाँ I'm open to other productions as well. बिल्कुल absolutely. In fact, not just that, since मुझे होता है कि कि हम सारे मिल के काम कर लें, तो I even offer our production houses services कि if you want to avail those services, we can help you out wherever you want. No issues. क्या कहते हैं, मैं चाहे किसी और की प्रोडक्शन के साथ काम करूं, I would still try to be as accommodating as I can, even production wise, because I know कि what goes on in front of the camera and या what goes on behind the camera. I offer my help to everyone because मैं कहती हूँ मुझे पता है कितना मुश्किल काम है। हमारे साथ भी यही होता है कि हम टेलर भी होते हैं, हम पैटर्न कटिंग भी कर रहे होते हैं, बस स्टिचिंग नहीं कर रहे Very होते, good. बाकी तो बल्कि मैंने तो आयरनिंग भी की है फैशन शो में ना, वो स्टीम आयरन लेके खुद भी, जब लास्ट मिनट रह जाता है और आपको करना होता है, मैं तो स्टीम आयरनिंग भी और खुद आजकल की है भाई। करना पड़ता है। करना पड़ता है अपने करना, काम को। जब आपको किसी चीज से इश्क होता है ना, आपको अपने काम तो से प्यार होता बिल्कुल। है, यू हैव द पैशन, तो फिर आपके लिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। हमने आई रिमेम्बर मैंने थिएटर के, मैंने उसके स्टेज के झाड़ू भी लगाए हुए हैं, मैंने पोछे भी लगाए हुए हैं कि आप ठीक है कोई डजंट मैटर, इफ द जायंट इज नॉट हियर आई एम हियर, आई कैन डू इट, अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए, कर लूंगी। द पॉइंट इज कि आपको जिस चीज से इश्क है, जिस अपने काम से इश्क है, तो यू विल डू एनीथिंग। कोई काम बड़ा छोटा तो रहता ही नहीं है फिर। बिल्कुल तो सही उसमें बात है। तो कोई शर्म आनी नहीं चाहिए कि आप कोई छोटा, जनरली भी इन लाइफ आसम शर्म आनी नहीं चाहिए आप कोई आनी छोटा नहीं काम चाहिए यार, कर मैं रहे तो हैं। अपने घर में भी सारी चीजें, अब तो मेरा हाल ये है कि मैं घर जाता हूँ तो घर वाले तो मैं शूज बाहर उतारता हूँ और कपड़े जाके खुद धोने में डालता हूँ, और क्योंकि बिकॉज मैं सब डॉक्टर्स वगैरह से मिल रहा होता हूँ तो मुझे ये करना पड़ता है, और अपनी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू जरा ओल्ड हैं, वो रहते हैं घर में, तो मैं ये काम करता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है। अब तो मुझे आदत हो गई है 2 महीने से काम करने की, अब तो मैं अच्छा धुलाई का वेरी, काम भी कर लेता हूँ। मैं आपको कोई आपको काम बड़े हो मजे की बात बताइएगा। बताती हूँ। मुझे आपको कोई काम है ना, मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपको एक बड़े मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं इस सुना तरह कभी हो ना कि मैं अपने सेट पे चली जाऊँ, कि स्पॉट पे अपने उस पे चली जाऊँ, और मैं उधर कहूँ कि यार चलो मैं चाय बना देती, कोई टेंशन नहीं है, ये मैं खुद ले लेती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप नहीं करें, आप नहीं करें। मैं कहा मैं क्यों नहीं करूँ भाई, मैं, अरे इधर नदीम भाई साइड पे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बाबूजी आपने नहीं करना। क्यों नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, आप करेंगे। मैंने कहा नदीम भाई हमारे स्पॉट बड़े प्यारे आदमी, बड़े प्यारे इंसान हमारे साथ फिल्म से यूजली होते हैं। वो कह रहे, मैंने कहा नदीम भाई मेरी बात सुने, मैं किसी दिन आपको अपने अम्मा अब्बा से मिलाऊं ना, जो दिन रात मुझसे चाय बनवाते रहते हाँ हाँ हैं। हाँ। और मुसीबत पड़े तो बर्तन भी धुलवाते रहते हैं मुझसे। मैंने कहा तो यकीन मानिए, कुछ बड़ा छोटा नहीं होता काम। मैं, शाहरुख खान भी आए ना तो उससे भी चाय बनवा ली, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे कोई पक्का है कोई कि वो दिल से बना देगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द लोग समझते डे, कुछ और है हरीम, हम लोग तो लोकली, मैं कल परसों भी ये कह रहा था, हम तो वही खाने खाते हैं यार, मुझे तो दाल रोटी भी मजे की लगती है, मैं कोई हर रोज पास्ता नहीं खाता और लजानिया नहीं खाता, मैं तो अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती भाई, हम लोग बिल्कुल वही हैं घर में, और वो हमारे भी कपड़े 3 दिन तक वॉशरूम में पड़े रहते हैं कभी कभार। मुझे तो इतनी डांटे पड़ती हैं कि बेटा कमरा कब साफ करोगी कब तुम, हो गए, कब, कब इतनी तुम आखिर कब साफ करूं। एजी तू सेलिब्रिटी, एजी तू सेलिब्रिटी, अपना कमरा नहीं साफ। मैंने कहा अम्मी यार, यार ये तो हमारा वो मैं तो, लोगों का, हमारा ऑरा खराब हो रहा है, ये हम सब बता रहे हैं। है ना, हाँ। एक और बड़े से मेरे साथ एक बड़ा फनी सीन हुआ, उनको तो मैंने कहा कि यार खुदा का खौफ करे, कैसी बातें करें। आई वॉज, ये ना ऐसे कोविड से पहले की बात है, आई वॉज आउट विद माई मदर फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग गई थी और मैं अपनी ट्रॉली लेके चली हूँ, तो एक शख्स थे, वो आए, उन्होंने वो फोन पे थे, तो फोन पे रुक गए बात करते करते ना, उन्होंने 2 मिनट के लिए देखा, देख लिया फिर आपने, मुड़ अरे गए। मैंने ये कहा तो अच्छा अपनी स्वीट, हरीम है, ये तो अपनी हाँ हरीम है। नहीं,
सुने सुने, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा अच्छा चलो, स्वीट है प्रॉब्ली फैन। वो गए वापस दूसरे आयल में गए, फिर वापस ना छुप छुप के देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं ना। मुझे नहीं पता चला, अम्मी ने कहीं देखा ना, वो तीसरी दफा कहीं आए ना, तो अम्मी ने कहा कि ये हरीम, मेरा ख्याल है कोई, ये शायद तुमसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ। मैंने कहा कौन? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ना फिर छुप गए। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। अरे वो हिले हुए थे ना बिल्कुल, कि वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप ठीक हैं, खैरियत सब? उन्होंने कहा जी जी। आप मुझे एक बात बताएंगी? मैंने कहा जी। आप ग्रोसरी शॉपिंग करती हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे घर तो मनोसल्वा उतारा जाता है। हमारे घर पे तो स्प्रिंग अंदर खुला हुआ है। हाँ। आप ब्रांच अंदर खोली उन्होंने। ओ भाई, हमारे यहाँ तो इशू ये होता है कि अब जो एक ड्राइवर जाता है और वो 3 घंटे उसको अब लाइन में लगना पड़ता है और लेने जाना पड़ता है, और वो आधी चीजें मिलती नहीं है, तो एक अलग ही सीन होता है। मैं खुद गाड़ी चला रहा होता हूँ, पार्क करता हूँ सदर में, वो पता है कि ड्राइवर ड्राइवर तो क्या, वह सब्जी लेने, ड्राइवर ड्राइवर क्या स्प्रिंग्स में, तो हमारा ये हाल होता है। और और सीरियसली हमें तो, मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब शॉपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब तो सब चीजें बिल्कुल। चेंज होंगी। तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चीज चेंज हुई, तुम कैसे गुजारी इन दिनों को? मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना लॉकडाउन की, अच्छा मुझे होता है कि जब कोई चीज बहुत मैसिवली नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है ना, तो उसमें अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव चीजें ढूंढनी चाहिए, तो थोड़ी आसानी हो जाती है उसमें से गुजरना। तो एक जो चीज जो मुझे बड़ा मजा आया, ये था कि पूरी दुनिया एक पेस पे स्लो डाउन हो गई है। आपको एक टाइम मिल गया है कि आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करें अपने ऊपर, थोड़ा क्रिएटिव काम करें, थोड़ा इसको इसको काम पे लगाएं। ये इधर। मैंने नोट किया, कम काम पे लगता है लोगों का, तो इसको ज्यादा काम पे लगाएं। यू नो, और नेगेटिव, वर्क ऑन योर काम क्रिएटिविटी। पे तो बहुत लगता है, नेगेटिव पे तो फौरन लगता है, पॉजिटिव पे कम हाँ लगता नहीं, वो ना लग, वो तो है। ना लगाए ना, ये देख, वो तो देखिए कितनी हाँ, गलत बात है। ये बहुत गलत बात। नहीं, नेगेटिविटी का क्या फायदा? आई नेगेटिविटी नो। दीमक की तरह होती है, जो आपको भी खा जाती है और अगलों को भी खा जाती है। सही तो बात। वो तो रखनी नहीं चाहिए और वो जिंदगी में, आपके चेहरे उसको पे भी तो, आ जाती है, वो आपके चेहरे वो पे तो भी हाँ। आती है, बिल्कुल आप जैसा सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी Agreed. Your thoughts ऑनेस्ट। reflect on your face. It doesn't क्या? matter how beautiful you are, or it doesn't matter अगर आपकी thoughts, they're not pretty, they're यू ugly, they're going to नरेटेड reflect on your face. रिफ्लेक्ट। क्या? तो तो अगर ये आपको खूबसूरती का, लोगों को अगर आप लोग को राज जानना है ना, तो अपनी ये रहा, अपनी ये थॉट्स रहा, ये पॉजिटिव करना। रहा, ये आप रहा। सब that's the biggest secret, and that's something my parents told me. ये हमें अच्छा। बहुत बताया जाता था, हमें बचपन में कहा जाता था कि जो है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि मुसीबतें तो आनी है जिंदगी में, आजमाइशें तो लाजमी आनी है जिंदगी में। उनसे गुजरना, उनसे सिर्फ उनसे गुजरना आसानी किस तरह करनी है, वो अच्छा बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट रमजान है। ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, अब चलते हैं हम नहीं नहीं आपकी तरह। नहीं नहीं, ये तो मैं 24 घंटे, ये तो मैं कहती हूँ, एक तो मुझे मुझे ना इतना बुरा लगता है, मैं कहती हूँ यार सारी बातें हम ये अल्लाह अल्लाह ताला की सारी बातें सिर्फ रमजान में करते हैं, तो बाकी साल क्या करते तो हैं? अच्छी बात है ना। लेकिन हमें हमें तो हमारे फैंस को एक ही घंटा मिला है आपके बारे में बात करने के लिए, हमें तो पता है, लेकिन हमें भी ओ, कुछ बातें मालूम करनी है। अच्छा ये बताएं कि जर्नलिज्म से इधर पढ़ना कुछ, दिखाना कुछ, जाना इधर, या शुरू से ही आदत है तेरी? हाँ थोड़ी सी। गुड। सब सब सबको कंफ्यूज करके रखती हूँ, मिस्ट्री बना के नहीं बैठ गई हूँ नहीं, सबको, ये क्योंकि क्या यार, इधर पढ़ इधर रही हो, तुम कह रही हो आर्टिस्ट तुम्हारे घर में है, पढ़ इधर रही हो, दिखा इधर रही हो, जा प्रोडक्शन की तरफ रही हो, दिखा, लोगों को फिल्म दिखा रही हो, खुद बना रही हो, हीरोइन की एज में आके तुम कह रही हो दूसरी हीरोइंस ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, तो कंफ्यूज है या? ये देखिए, अब देखिए कंफ्यूज है ना, मैं इसी तरह सबको कंफ्यूज रखती हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे मैं तो कहती पता है, मुझे तो मैं पता है तू चीज है। मुझे तो पता है तू चीज है, तू मैं कहती इनको हूँ बता। सब सब इंट्रीग्ड रहेंगे ना, तो इंटरेस्टेड रहेंगे मेरे में, ठीक है सही है, गुड है, कंफ्यूज रखो। लेकिन मैं जर्नलिज्म का बता देती हूँ। जब मैंने कहा था ना कि अब वो अम्मा अब्बा को जाके बोला था कि मैं एक्टर बनने जाऊंगी, खुश तो बड़े हुए थे, हाँ, लेकिन एक चीज तो बहुत जोर है हमारी फैमिली में, दैट इज एजुकेशन। जैसे हाँ, एजुकेशन इज भाई, सुपर इम्पोर्टेंट, नो मैटर भाई हु यू वांट टू डॉक्टर्स बी की इन बेटी लाइफ। हो तुम, डॉक्टर्स फैमिली से हो, तो एजुकेशन तो होगी ना। उस जमाने में सिर्फ एक ही काम होता था, डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता। आसिम, मेरा तो सोने पे सुहागा है। माय माय मदर इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अ स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, who's been practicing for 30 years. My father is a अच्छा double व्हाट्सएप कर, इसके PhD बाद व्हाट्सएप maths and करता हूँ, इसके biostatistics. बाद व्हाट्सएप करता हूँ तुम्हें यार, अम्मी से पूछते हैं स्किन की सारी चीजें। Oh, more than welcome, absolutely. और मैं सोने पे सुहागा
डबल नहीं नहीं, मजा। पीएचडी इन मैथ्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो मैंने कहा मतलब मैं तो अगर वाह। ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे एजुकेशन के बगैर, ये तो नहीं जाने देंगे। तो आई ये यार। प्रॉमिस्ड हिम, मैंने कहा चलो ठीक है, आई गेट अ डिग्री, आई गेट अ डिग्री, आई अच्छा। डू दैट। So I gave my bachelor's, I gave my bachelor's privately. Journalism or sociology, मुझे social sciences generally, I like social sciences. ओके। I like reading up on human beings. I do. I like reading up on human psyche, on our social, on a general social psyche. तो मेरे लिए उस वक्त socialism और सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म ऐसे दो सब्जेक्ट्स थे जो मुझे पसंद भी थे कि ठीक है, इवन इफ आई वांट टू स्टडी देम तो मैं इनको खुशी खुशी पढ़ लूंगी। तो सही है। हेंस क्या कहते हैं, आई वेंट टुवर्ड्स दैट साइड। और जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने अब्बू जी को पकड़ा, मैंने कहा अब्बू जी, here's my degree, हाँ हाँ। okay bye अब bye, आयो। I'm off. अच्छा तो, अच्छा ओके, अब्बू ने इजीली इस्लामाबाद से तुम्हारी फैमिली में इजीली कराची शिफ्ट होने दिया तुम्हें चीजों से, लाइक यू नो कराची, यू नो, अकेली, और या अकेली के साथ तुम, कोई फैमिली आई तुम्हारे साथ यहाँ, या तुम अकेली आई यहाँ? मैंने अबू जी को ना, when I told him I want to go to Karachi, तो obviously he was concerned, but मुझे एक बहुत बात अपने अब्बू की पसंद है। ना सिर्फ मैं औरतों को कहती हूँ कि it's very important to empower each other, I preach this to men as well कि how important it is to empower women in your life, and I've seen my dad do that. उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात, उन्होंने मुझे कहा कि you know what, go ahead, do whatever you want to do. तुम अपने स्ट्रगल्स खुद देखना चाहती हो, बिकॉज आई टोल्ड हिम आई वांट टू डू इट इंडिपेंडेंटली, आई डोंट वांट हेल्प फ्रॉम यू, अदरवाइज मुझे अपने सक्सेस की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। सो ही सेड, बस रिमेंबर वन थिंग, आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू। एंड देन नहीं आई लेकिन तुमने, प्रॉमिस्ड हिम वन मोर नहीं थिंग। तुमने रखा भी है आई यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको देखा है। हम मिलते हैं कहीं भी, इसको पता होता है इसको किस वक्त जाना है, किस वक्त आना है, बिल्कुल आराम से सुकून से अकेली साइड पे बैठी होती है, किसी दुनिया से कोई, फोन पे होती है, अब ये पता नहीं वो फोन पे कौन होता है, लेकिन फोन पे साइड पे बैठी, फोन बस राइट राइट लेफ्ट एंड सेंटर फोन चल रहा, तो किसी से इसको ताल्लुक नहीं, 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे होंगे, आराम से फोन पे, याद है फोन पे बैठी रहती हो तुम सिर्फ, अपने काम मुझे से मुझे काम। बस, हाँ नहीं, मैं कहती हूँ मुझसे कोई बात करता है, मैं उनसे बड़े मजे की कॉन्वर्सेशन करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने बिकॉज आई प्रॉमिस माई डैड वन थिंग, क्योंकि मैंने कहा कि यू नो अगर आप मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं आपका ट्रस्ट का मान रखूंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल सी मी एट द टॉप, इंशाल्लाह सून इनफ, बट विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, आई नो, एंड आई आई विल मेक यू प्राउड, आई विल मेक यू आई एम प्राउड। तो श्योर, मेरे एंड जिंदगी का अब कैसा रहता गोल है जब है कि अब्बू मैंने से अपने अम्मा बात अब्बा होती को, है कि अब कैसा फील होता है, गोले अम्मा अब्बा का, सॉरी आप पहले पूरी करें फिर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। मैं कह रही हूँ मेरा गोल है कि मैंने अपने अम्मा अब्बा की आंखों में से फख्र देखना है, उसके यार अलावा तो अभी, मैंने कुछ अभी नहीं देखना नहीं। नजर आता उनको, अभी कॉल करके नहीं आता कहते है, यार ये आता बड़ा है, जबरदस्त मूवी, अरे यार ये तो आता कमाल कर दिया है। तुमने, ये तो यू नो मुझे, बड़ा मजे की चीज की, मुझे बड़ा बड़ा मजा आता है जब अब्बू कहते हैं यार मेरे दोस्त ने बताया तुम माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ओके थैंक यू आप, you तो वो तो know, ये चीज हो Asif, my parents follow up on everything I do. And everything. They follow up on everything. They're my biggest critiques and they're my biggest fans. And they're my biggest supporters. तो अम्मी अब्बू का तो वो वाला सिस्टम होता है कि वो, और नॉट जस्ट दैट, मैंने जब मैं पब्लिक प्लेस पे कहीं होती हूँ एंड यू नो इट्स देयर विद मी, मैं उनकी आंखों में जो मैं फख्र देखती हूँ ना, जो प्यार देखती हूँ, मतलब वो मुझे, इट मेल्ट्स मी, मैं कहती हूँ बस यही यही चाहिए मुझे, चाहिए और यही चाहिए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ मुझे, ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। और वो उनकी जो खुशी है ना, मुआ, उस पे मजा आता लेकिन है मुझे, मैं लेकिन कहती हूँ हाँ तुमसे, ठीक है। तुम एक वो कुबरा भी हो गई, तुम भी हो गई, तुम एक गर्ल्स में वो जो जिनसे सारे दोस्त भी बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा इंकरेज करते हैं, मैंने देखा है सारे दोस्तों को, वो चीज, और तुम बॉयज हो बेसिकली, तुम मेरे लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ बिल्कुल गप शप लगाने वाली, हंसने खेलने वाली वो, तो और तुम्हारे सारे दोस्त मैंने ग्रुप में देखे हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या तुमने रखा हुआ ऐसा कनेक्शन है उनके साथ? आई डोंट नो, मे बी वे, तो मैंने कभी इस तरह इस बारे में मैंने कभी इतना ओवर थिंक किया ही नहीं कि किसी किसी से मैं मिलूं किसी भी शख्स से और मैं ओवर थिंक करूं कि मैंने इसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट रखना है। मेरे लिए नहीं मैटर करता कि अगले का ट्रीटमेंट कैसा है, मेरे लिए मैटर करता है कि मेरा क्या तरीका है अगले के साथ, मैं हाउ एम आई मेकिंग द अदर पर्सन फील, आर दे फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स, डू दे फील encouraged, डू दे फील पॉजिटिव, ग्रेट, फिर मेरा काम हो गया। लेकिन इफ आई एम मेकिंग एनीवन फील नेगेटिव, आई वुड नॉट वांट दैट। तो नॉट मैं एट कहती ऑल। हूँ इट्स ओके, मुझे कोई नेगेटिव इंसान भी मिलता है ना, मैं कहती हूँ इसको पॉजिटिविटी से मारते हैं। चलें, आप मुझे एक बात बताएं, आप क्यों इस तरह सोच रहे हैं? वो, और वो क्या जवाब तो देता मैं है, कहती हूँ मैं तो और भी बहुत कुछ सोच रहा था।
वो क्या नहीं जवाब देता है? वो आगे से वो आगे से कहते हैं, क्या मतलब है, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, मैं कुछ ठीक सोच रहा हूँ। मैं कहती हूँ, नहीं नहीं, ये थोड़ी नेगेटिव थॉट है, इसको एनालिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। आई बिलीव you should always build relationships. I think कुब्रा से भी, you're right, कुब्रा से भी एक बड़े मजे की वाइब आती है। You whenever you बहुत meet her, अच्छी। she's very, हाँ, शीज लाइक हाँ हाँ, she's मजे मजे की चिल है। उस एग्जैक्टली तो आप कहते हैं, you want to meet people in your life जिसके साथ you can have meaningful conversations, at the same time you can have fun. फन, राइट। You can be casual, and they're comfortable and they're understanding. So I think that's important to be with everyone. Be like that पाँच with साल everyone. 5 साल कार्ड्स पे क्या क्या रखा हुआ है? शादी रखी हुई है, प्रोड्यूसर तुम बन चुके हो माशाल्लाह, एक्टिंग भी कर चुकी है, मूवी भी बना चुकी है, ड्रामाज भी कर चुकी है, हिट सब कुछ दे चुकी हो। अब ये बताओ क्या 5 साल में क्या और रखा हुआ है? हॉलीवुड रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कार्ड्स पे? क्या है? दैट्स ये Inshallah, inshallah, इंशाल्लाह। inshallah. क्या मुझे है? थोड़ा थोड़ा इतना पता हमें है कि आइडिया अगर दो ना, हमारे हमारे फैंस को थोड़ा आइडिया दो कि 5 साल में क्या शादी, हॉलीवुड और क्या क्या रखा हुआ मैं कहती हूँ अपने प्लान्स जो है ना सीक्रेट रखने चाहिए। है? ओके। मैं लेकिन इफ नॉट, अगर मुझे इतना है कि अगर मैं खुद भी ना गई ना, तो मैं पाकिस्तान को तो नाम वहाँ पे लेके जाना है इंशाल्लाह। ओह, So गुड it गुड। has, that's very important. So that is in my next 5 year plan. 10 साल का मत पूछिएगा, वो तो बहुत मैसिव है, पता नहीं नहीं नहीं, होता है कि पाँच नहीं होता, साल लेकिन इंशाल्लाह ऐसा। भाई ने कोविड के बाद ना ये कर दिया है, कोविड के बाद 10 साल को 5 और 3 में भी करने के लिए तैयार है, जो हालात जा रहे हैं, अच्छा। जो हालात जा रहे हैं, जो हालात है उसके आज से हिसाब से। मैं तो कहूँगी 10 साल का रखें प्लान, वो रखे थोड़े से ऊपर नीचे चेंजेस आते हैं, लेकिन एक गोल तो होना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, बाजी जय। बाजी बाजी 3 महीने का बिल नहीं है, आप 10 साल का प्लान। मेरी टीम, मेरे यकीन अकाउंट्स और मानेंगे आप, ये मेरे बड़ा मसला हो रहा है। मेरी अकाउंट्स की टीम पूछती है, सर आप कितने लोगों को रखना चाहते हैं? मैंने कहा क्या मतलब है? कहते सर 2-3 महीने के रह गए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। और यहाँ हरी माँ के करिए 10 साल का प्लान रखे, 100 साल आपके अब्बू छोड़ के गए, तो आप 10 साल का तो प्लान रखें। हाँ ना, तो अब अच्छा, आप सिर्फ खुद देखें। अब हम जब आप 10 साल का एक प्लान बनाते हैं, तो डिप तो लाजमी आना है। ऐसा तो हो नहीं हाँ सकता कि जो आपने प्लान बनाया है उसी भाई, स्पीड पे चलने रहना है भाई ये उसने। डिप नहीं है, तो भाई ये डिप नहीं है, ये डिप नहीं है। ये बिल्कुल, दुनिया, और इससे तो दुनिया बंद हो गई 3,000 सालों में। मेरे मेरे अब्बू कहते 100 सालों में मेरी फैमिली, कभी 70-80 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो कि जहाज भी उड़ना बंद हो जाए आसमानों पे? जंग हो रही होती थी, जहाज उड़ रहे होते थे। भाई यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो लाइक पॉजिटिव बात करें, सब सही हो जाएगा। एमिरेट्स खुलने वाली नहीं नहीं, सब सही होने की बात नहीं है। अब एमिरेट्स खुलने वाली है, ये बहुत है। पॉजिटिव बात है। कल मुझे कोई और भी खुशी से बता रहा था, कहते एमिरेट्स खुलने वाली है। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन वो देखिए, कतर भी खुलने वाली है। और अरे भाई ने दूसरी फोन भी किया पॉजिटिव था। बात। भाई ने आज फोन भी किया था, तो उसने पता है मेरे ट्रैवल एजेंट ने क्या कहा? कहते हैं क्या क्या? भाई सर विजिट वीजा जो है ना वो वैलिड नहीं है। इमिग्रेशन वो जिनके पासपोर्ट्स हैं और या जिनकी रेजिडेंट है ना, वो जा सकते हैं, और आपके साथ आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? एक कमरे से दूसरे कमरे जा सकते हैं आप सिर्फ। ठीक है, ओके। मैंने कहा ठीक है सर। हम वही एंजॉय कर लेंगे, वही ठीक है, एंजॉय सही है। करेंगे, हम इसी में खुश देखिए, रहेंगे। आसिम, यूर राइट, इसका इम्पैक्ट तो मतलब बहुत बुरा होने वाला है, जो कि हम्म, आएगा, मुश्किल, बहुत मेजर मुश्किल आएगी, स्पेशली पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट बात तो वही है ना, मूव ऑन आपने उसी तरह करना होता है कि जब हालात आर वर्किंग अगेंस्ट यू, when circumstances are working against you, you're supposed to fight that, you're supposed to keep on going. अनसर्टेनिटी जब आती है ना, होपलेसनेस जब आती है, वो यही होती है ना कि अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा हमें ठीक होता हुआ, वहां पे हिम्मत करनी होती है। यू हैव टू कीप लाइफ, you just नहीं have to नहीं, start working and you have to keep on going. You have to keep on going. ये आई जो मुश्किल, ये बाजी हिम्मत का काम होता है। आइडिया है मेरे पास, हरीम मोटिवेशनल पेज बना लो, सब मोटिवेट करो सबको सुबह कोई से उठ सुनेगा के। ही नहीं। नहीं भाई, बहुत सुनेंगे, बहुत लोग सुन रहे हैं। हमने तो सोचा आलिया था क्या हम कर बातें रही करें। है? अच्छा ये बताओ भाई, तुम्हारा फेवरेट करेक्टर जो आज तक किया, चाहे वो मूवी में हो, चाहे वो ड्रामे में हो, या कोई थिएटर में हो। मुझे तुम्हारी थिएटर के मुझे आज तक याद है, वो पीटीआई की जो फैन होती थी, उसने जो करेक्टर किया था। बहुत सारे करेक्टर्स हैं, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा फेवरेट क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगा कि यार ये
यहाँ ये जबरदस्त काम किया मैंने। मैं हर कैरेक्टर के साथ एक इमोशनल एसोसिएशन है मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू वर्किंग ऑन अ कैरेक्टर तो यू हैव टू रियली गो इन डेप्थ, तो आपकी एक एसोसिएशन हो जाती है। वन ऑफ माय वेरी मेमोरेबल कैरेक्टर्स इज जहां आरा फ्रॉम आंगन टेढ़ा। अगर पूरे थ्रू आउट करियर का पूछें, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब अनवर साहब ने मुझे कहा कि तुम कर रही हो वहां यासिर के आरा। साथ मैंने जो कहा तुम्हारी यासिर के साथ जो था, राइट? बिल्कुल, या बड़ा एब्सोल्युटली। इंटरेस्ट, ओ माय गॉड, जबरदस्त। और तो मैं वैसे भी जहां आ उसमें रही लगती है। मैं और हैं वाकई। मुझे और मेरे लिए जो नहीं सबसे बड़ी अचीवमेंट थी गो अहेड। वो बुशरा जी वाज देयर ऑन द ओपनिंग नाइट। और बुशरा जी, मुझे गलती से किसी ने बता दिया कि बुशरा जी आई नहीं है। मैंने कहा मुझे क्यों बताया, मुझे क्यों बताया, अब तो मुझसे परफॉर्म नहीं हैप्पी होगा। बर्थडे कह दो, बुशरा जी की बर्थडे आज, बुशरा अंसारी की हैं? आज हैप्पी बर्थडे। मैंने कल ओके रात को उनको ओके, मैसेज किया, मैं आज कॉल करूंगा। चलो हैप्पी मैं बर्थडे। भी कॉल करती हूँ। मैं तो कहती हूँ उनके लिए गाते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू। हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी देखो बर्थडे सब मुझे और है ना, इस तरह होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे बुशरा जी, आप हैप्पी जिए हजारों साल। यू हजारों आर साल, और आप ब्राइड, जैसे लेजेंड यू हमें आर कहीं नहीं मिलते। प्लीज एब्सोल्युटली प्लीज प्लीज काम करती रहिएगा, यू। जितना जबरदस्त काम कर रही हैं। और हमें सिखाती रहे, हमें इंस्पायर करती रहे, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन एंड वी नीड यू, पाकिस्तान नीड्स यू। पाकिस्तान, प्लीज, या हमारी प्लीज बहुत दुआएं प्लीज। हैं आपके लिए। ओफ ओफ, क्या काम करके गई हैं। अच्छा बताओ अपना बहुत। जो वापस आ जाओ जहाँ रहा। जहाँ तो अब बुशरा जी खैर खत्म हुआ, जब वो उसका कर्टन कॉल हुआ तो मेरी तो टांगे कांप रही थी। बुशरा जी आई स्टेज पे, उनको हमने बुलाया और बुशरा जी ने जब कहा कि मुझे, उन्होंने अल्फाज तारीफ के जो बोले, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि कोई कर सकता है जहाँ आना, लेकिन बहुत अच्छा किया तुमने। हाय, बहुत अच्छा, बहुत गुड उम्दा। यार। पहले तो मुझे 2 मिनट के लगा, अभी मुझे ना, अभी ये मुझे कहेंगे कि तुमने किया क्यों है ना, तो मैं तो यूं थी कि shit, वाकई। जो बुशरा जी ने कहा बहुत उम्दा किया, मैंने कहा अरे बस ये मेरी जिंदगी सफल है, बस यार देखो देखो ना, वही मेरी तुमने इस वक्त तुम्हारा अचीवमेंट है। स्टार्ट अनवर साहब, बुशरा अंसारी, और जो जो टीम तुम बता रही हो, आई एम सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो टीम तुम्हें शुरू में यू वर ब्लेस्ड कि तुम्हें टीम इतनी अच्छी मिली। और अनवर साहब मुझे बता रहे हैं, शुक्र है ऐसे एक अल्लाह बच्चे आगे छोटे छोटे मुझसे कह रहे हैं कि प्रोग्राम लिखो, लिखें आप। मैंने कहा मैं नहीं लिखता। कहते नहीं सर लिख दें, जो भी आप लिख देंगे हम ले जाएंगे। मुझे वो अनवर साहब ने कहा, वो अनवर बैठी हुई साहब थी। ने हाँ वो बताया अनवर साहब ने कि मैंने वहां पे बैठ के, अनवर साहब को धमकियां मिली थी कि अनवर साहब मैं उठूंगी नहीं यहाँ से अगर हाँ आप हाँ, टेकअप यही बता रहे थे। अब मैं ये नहीं। बता नहीं सकता कि अनवर साहब को ये छोटी सी लड़की धमकियां दे रही थी। मैं बाद में तुम कहोगे यार ये तुमने वायरल कर दिया। बाद में आधा आधा उठाएंगे, आधा नहीं उठाएंगे लोग। अच्छा, उनको भी, अनवर साहब को भी समझ नहीं आ रही थी ना कि मैं हंसूं या मैं इसको कहूँ बेटा तुम जाओ। बेटा मैंने कहा अनवर साहब मैं इधर ही हूँ, खुदा के लिए आप जब तक थ्री प्ले डे लिख के जाएंगे हम नहीं उठेंगे यहाँ से, हम यहाँ पे धरना कर देंगे। तो फिर अनवर साहब ने कहा कि अच्छा मुझे एक दिन तो दे दो सोचने के लिए, बच्चों जाओ। तो लेकिन ही वाज काइंड इनफ। काइंड इनफ। अच्छा तो बता तो दो, शादी है कार्ड्स पे या नहीं है? वो तो चलो, वो तो बॉलीवुड हॉलीवुड तो अलग रखा हुआ है। सीरियस। शादी जब देखें अल्लाह मियाँ के कार्ड्स पे अगर हुई मेरे लिए शादी तो हो जाएगी, तो फिर ना मैं रोक सकूंगी ना कोई और रोक सकेगा, यानी कि मैं जब फंस अल्लाह जाऊंगी। मियाँ के कार्ड्स पे होगी तो लेकिन आप कार्ड्स बांट देंगी। नहीं। देखिए, देखिए रिस्क, मौत, औलाद, और ये तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। मैं जो मर्जी और कोशिश कर लूं, मैं और जहां मर्जी बॉयफ्रेंड कर अपने पाऊं। हाथ में, और बॉयफ्रेंड अपने हाथ में। अरे बॉयफ्रेंड में कितना कहाँ टाइम जाया करना, छोड़े। गुड यार। यार आई स्वेयर टू लेकिन गॉड, इतनी। अच्छा ये बताओ, मूवीज के बारे में हम्म, बताओ थोड़ा सा, कि एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा मूवीज का? जिन्होंने पर्ची बनाए और मूवीज का बहुत सारे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आगे तुम्हारे कोई मूवी आ रही है या तुम्हें पता चलने वाला था? और बेचारे मेरे 6 दोस्त हैं, 6 या 7 दोस्त हैं, उनकी मूवीज ऑलमोस्ट रेडी हैं। और वो अदनान समेत मुझे ये कह रहा है 1 साल से पहले तो बेटा कुछ नहीं आता, और कह रहा है यार 2 महीने और रुक जाता तो ये मसला सॉल्व हो जाता। तो ट्रू, तुम्हें पता था ट्रू। कि कुछ होने वाला है? क्या तुमने बना के रखी हुई है, कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रही हो, या बिल्कुल भी तुम्हारी कोई प्रोडक्शन में नहीं है कोई चीज? फिर मैं कहती हूँ काश हमें पता पता था कि कुछ होने वाला होता, काश हमें पता होता। लेकिन उसमें वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ फिल्म, इंशाल्लाह वो हमारा प्लान था नेक्स्ट ईयर का, लेकिन ऑब्वियसली अब वो थोड़ा डिले हो जाएगा। हम्म। बट जो अच्छी चीज हुई जब ये हो गया सारा, तो हफ्ता डिप्रेशन में बैठने के बाद हमने कहा कि यू नो व्हाट, दिस इज द परफेक्ट टाइम, लेट्स वर्क ऑन अनदर थिंग।
So we decided कि हम जो एक फिल्म ऑलरेडी कर रहे थे हमने उस पर भी अपना काम फुल ऑन शुरू कर दिया, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी निकाल लिया. We started working on our next film as well. So we decided कि जैसे ही the moment this ends we should be ready with 2 films. और हम लोग we're going to throw 2 films in the market inshallah. So currently अच्छा. we're working on next 2 projects जो कि दोनों films हैं. We're working on our हमारा एक drama है which is already in works, तो उस पे भी काम हो रहा है. So it's about keep on you keep on moving. तो films तो हमने बनानी है क्योंकि films करने में मजा बड़ा आता है, बड़ा असल बहुत मजा. मजा आता है. जितना स्क्रीन यार, ओह विजन ऑफ बिगर. जैसे बड़े छोटे टीवी से बड़े टीवी में देखने में मजा आता है, इसी तरह आई लेकिन फॉलोइंग टीवी की बहुत है, बट लेकिन जो छोटी स्क्रीन से नो बड़ी डाउट. स्क्रीन, लाइक मुझे याद है कि आप चाहे शाहरुख खान की कोई मूवी देख लें या हमारे स्टार्स की कोई मूवी, जब वो बड़े पर्दे पे आप देखते हैं ना, और मजा आता है उसको देख के यार, विजन ही चेंज हो जाता है. वो आप पॉपकॉर्न लेके मुझे बैठे बैठे होते हैं, आपको पता होता है यार ये पूरे ओह 3 घंटे मैंने यहाँ बैठना है और एंजॉय करना है, और इधर से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, साइड से आवाज आ रही है, दैट्स लाइक अनदर लेवल. तो मुझे तो बड़ा मजा आता है मूवी. एग्जैक्टली. तो तुम्हें सिनेमा बज इज लग एन गया है मूवियों का, एक्सपीरियंस. बस तुमने कहा मूवीज, मूवीज इज हाँ. ऑन, है ना, गेम ऑन है पूरा. यू नो मूवीज मूवीज और वो वाला मसला है ना कि यार ये हमारे मुल्क में क्यों खत्म हुई, इसको रिवाइव करना है हमने, वापस हमने लेके आना है. तो वो तो ढिठाई है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनदर थिंग which people need to realize कि सिनेमा कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरनेशनल इमेज सेट करने में, कि हाउ पॉजिटिव यू यू योर सिनेमा कैन डिसाइड कि आपका इमेज कैसा सेट होगा ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. So that's very important. Cinema is the key to setting images. तो हमारा aim होता है कि हम जितनी भी staying true to the essence of Pakistan that there is, we keep on making films, we keep on creating Pakistani cinema, which is important to note. I कि we honestly keep on think यार creating you Pakistani guys, cinema. I think you guys have revived the cinema. To be very honest, अगर किसी को भी कहा जाता है कि जिस मुल्क में 40 साल से फिल्में नहीं बनी है ढंग की, और आके फिल्में बनाओ, तो मुझे अगर कहा जाए ना कि लॉन नहीं बिकती या प्रेट नहीं बिकती या ब्राइडल नहीं बिकता, और वहां जाके उस मुल्क में ब्राइडल कीनिया में बनाना शुरू कर दो, वो कहेगा भाई, मैं कहूँगा पागल वागल तो नहीं हो गया, 40 साल से तो किसी ने खरीदा नहीं, या ब्राइडल नहीं पहनते, वो लंबे लंबे गाउन्स पहनते हैं, वो बेच सकता हूँ जाके. तुम लोगों ने वो किया है, एंड बिल्कुल. क्रेडिट गोज टू यू, और बहुत बड़ा रिस्क भी हाँ, लिया, thank you. पैसों का भी, अपने टैलेंट का भी. आई थिंक बहुत मुश्किल काम था, और जहां पर इंडिया जैसी मार्केट खड़ी है जो हफ्ते में 4 फिल्में देती है, आपने जाके कहा मैं भी वहां पे बनाऊंगी अपनी फिल्म, तो विच इज लाइक द क्रेडिट गोज टू यू गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, तुम हो, हुमायूं हो, हुमायूं है, फिजा सब लोग, नबील है, फिजा मोमिना है. नबील है, मोमना है, सब लोगों ने बहुत काम किया है, लाइक. एंड आई थिंक टीदिंग स्टेज पे है अभी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग, पाकिस्तान में थोड़ा सा स्क्रिप्ट का भी इशू होता है. मुझे पता है कि यहाँ तो मेरी दोस्त बता रही थी, इंडिया में वो रॉस को ओन करती है, वो कहने लगी कि यार 6.7 तक हम जो है ना स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, 6.7 टाइम्स हम स्क्रिप्ट को चेंज कराते हैं. मैंने कहा पाकिस्तान में अपनी दोस्त से पूछा, उसने कहा भाई एक दफा लिख देता है ना, कहता है भाई अभी नहीं आना मेरे पास हफ्ते तक. तो बहुत मुश्किल. ये तो फैक्ट है आसिम. पीपल कॉल इट द रिवाइवल ऑफ सिनेमा, आई कॉल इट द रीबर्थ ऑफ सिनेमा. हम बिल्कुल ये टॉकिंग अबाउट टीदिंग स्टेजेस, मैं कहती हूँ कि हम अभी भी बेबी स्टेज, टीदिंग तो अभी हुई नहीं है शुरू, अभी भी हम वी लाइक इन द गोद वाली स्टेज, वी स्टिल देयर, वी स्टिल वर्किंग. जिस तरह हम कहते हैं ना एक बच्चे को सपोर्ट चाहिए होती है, हम क्यों बार बार लोगों से सपोर्ट मांगते अच्छा हैं, क्योंकि अच्छा, अनलेस एक मिनट, पीपल आर नॉट. आई एम सॉरी, ये बंद हो जाएगा, हमारा 59 मिनट्स हो चुके हैं, तो किसी भी वक्त बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पता भी नहीं चला, और 59 मिनट्स हो गए. वाओ. तो तुम फैंस को थोड़ा सा एक मैसेज दो अपना अच्छा सा, कि कैसे तुम पॉजिटिव रहती हो, तुम ऑलरेडी बता चुके, लेकिन थोड़ा सा और कोई अच्छी सी बात इस कोरोना वायरस के दौर में कुछ बताओ, अच्छी सी बात. अब एक बात जो मैं बार बार प्रीच करती हूँ, इवन इफ यू थिंक यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, you're wrong. Be grateful either way. अगर आपको लगता भी है ना, देखिए आपके जो पैर पे उंगली के छोटा नाखून है ना, उसका भी कोई मकसद है, अल्लाह ताला ने किसी वजह से दी है, तो उसकी भी बरकत है. तो be grateful for everything and anything you did not get. उसके लिए भी grateful. Again, as I said, अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि मास्टर प्लान क्या है, वो हमें नहीं पता. तो हमारा काम है सब्र करना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना. Doesn't matter किस हालात में नहीं है. And once you start doing that, inshallah, you'll end up feeling happy in any situation, in any circumstance. You will actually feel happy अच्छा, and तो be able to फैंस keep others happy around you. और फैंस को तुम थोड़ा सा हेलो हाय कर दो, सब लोग, एवरीबडी इज सेइंग हाय टू Yeah. यू, सो Oh yes, ग्रेटफुल ऑफ hello, यू. hello, hello. और बहुत I तारीफें कर love रहे हैं, my कोई fans.
इंडिया, आई थिंक एवरीवेयर, सब जगह से कर रहे हैं। और मैं Oye, तुम्हें thank बता रहा you. हूँ, मुझे बता रहा हूँ, इतना मजा आया है मुझे, 1 घंटे का पता भी नहीं चला। और हमारी गपशप ऐसी रहनी चाहिए, गपशप होती रहनी चाहिए। बहुत ड्यू है। Asim, let me come back to Karachi. Where once this is over, when I'm coming back to Karachi, I'm going to get everyone together. क्योंकि इस दफा मैंने सोच ली है. यू नो I'm आई going नीड to. आई नीड रीजन टू पार्टी। कम बैक एंड विल पार्टी, बैठेंगे गप्पे I'm. लगाएंगे। Let's do that. Let's just get लेट्स डू दैट, everyone together. Once एवरीवन, this is over, inshallah, इंशाल्लाह, जितना हम वंस दिस इज minimum कर ओवर। सकते हैं. या और सारी precautions के साथ, let's all get together. Let's meet up. It's been a very long time, and इंशाल्लाह। I miss my friends in the industry. I miss you guys. आई So मिस let's do यू, that. आई मिस यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। गुड टू Thank you, सी यू Asim. हियर। Thank you, बाय guys. बाय। Thank you. Take बाय care. बाय। Allah Hafiz. Bye bye.